हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ऐसी होने वाली है कि बहुत सारे लोग इससे रेजोनेट करेंगे, बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, रीडिंग क्या है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, दूर हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ, कि क्या रीज़न था ऐसा कि आप दोनों अलग हुए, किसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, क्या कुछ ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि रीज़न क्या था कि वो दोनों दूर हो गए, अचानक से ऐसा कुछ हुआ। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी देखेंगे, रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, वीडियो को लाइक करके क्लेम ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियोस लेकर आऊँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगी उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, ऐसा कुछ क्या हुआ कि वो उनसे दूर हुए, रीज़न क्या हुआ। फर्स्ट कार्ड जो हमारा आ रहा है यहाँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जी ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस। ठीक है, यहाँ अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ तो ऐसा लगता है कि रीज़न कोई बहुत बहुत बड़ा नहीं होगा। रीज़न कोई ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों बहुत ज़्यादा शुरू से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, हर वक्त आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें रही हैं कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, या शुरू से ही आपने एक दूसरे के, आपके रिलेशनशिप में शुरू से ही ऐसी चीज़ें थी। ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मीन्स आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ बहुत बड़े इश्यूज चल रहे थे। आप लोग एक दूसरे को, आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, नॉर्मल जा रही थी। बट यहाँ जो चीज़ें हुई हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ चीज़ों का रीज़न। यहाँ क्या है, जो थॉट्स है ना एक दूसरे को लेकर, आप लोगों ने जो अपने माइंड में गलत चीज़ें, गलत थॉट्स बना लिए, मीन्स बिना सोचे समझे आप दोनों ने, ऐसा हुआ कि हम कई बार अपने मन में कुछ एक बात आती है और हम उस चीज़ को बता नहीं पाते। हमें कुछ बुरा लगता है किसी के लिए और हम उस चीज़ को कह नहीं पाते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, ये सही नहीं थी। ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब हम नहीं बोलते हैं तो वो हम अपने मन में रखते हैं, और फिर हम उसी बेसिस पे सामने वाले को जज करने लगते हैं। भले ही सामने वाले की इंटेंशन कोई भी होगी, कुछ भी इंटेंशन होगी, चाहे उसने जो बात कही या जो कुछ उस वक्त सिचुएशन हुई, कुछ ऐसी भी बात हुई, तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बात हुई होती है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को जज कर लेते हैं कि सामने वाले ने हमें गलत बोला या हमें हर्ट करा। तो कई बार हम सिचुएशन नहीं समझते, प्रॉब्लम नहीं समझते, और हम क्लियर नहीं करते हैं। उसकी वजह से हमारे माइंड में एक सामने वाले के लिए सोच बन जाती है। तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई ऐसी, उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर ली आपके लिए कि शायद आप सही नहीं है या आपकी बात उनको सही नहीं लगी। वो चीज़ें, वो नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको जज करा हमेशा से। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ें फिर बढ़ती हुई बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ की इमेज बना ली, वही एक रूटीन चलता है। धीरे धीरे वो चीज़ें गलत वे में जानी स्टार्ट हो जाती हैं। वो आपको बहुत एरोगेंट या फिर डोमिनेटिंग समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आप उनके साथ, उनकी हर चीज़ को आप जज करते हैं। ठीक है, हर चीज़ को आप उनकी जज करते हैं, मीन्स उनको समझना नहीं चाहते। उनके मन में क्या एक बात है कि आप उन्हें कभी भी समझ नहीं पाए। आप
हो सकता है आपके सोचने का तरीका अलग है, आपके कहने का तरीका अलग है ना? हम जब 2 इंसान होते हैं तो दोनों का नेचर कभी सेम नहीं होता, हमेशा ऐसा होता है, अपोज़िट नेचर ज़्यादातर होता है। तो उसमें क्या होता है, हम सामने वाले को जिस तरीके से अपनी बात समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो हम कभी भी नहीं कह पाते हैं। और जब हम कहते हैं, सामने वाला उस बात को किस तरीके से जज करेगा ये हमें नहीं पता। तो वो चीज़ आप कोई भी बात करोगे, कुछ भी कहोगे तो उन्होंने आपको हम जो है गलत तरीके से ही जज किया हमेशा। यहाँ मैं कहूँगी थर्ड पार्टी इशू भी चांसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हैं, यहाँ चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिससे जो नहीं चाहते। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में प्यार क्यों है, आप दोनों अच्छे दिखते हैं, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारे, और हम कई बार शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ कि हाँ, हमारा उस इंसान के साथ बहुत अटैचमेंट है, या वो इंसान हमारे लिए इतना करता है। हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करते हैं। तो जब हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें नहीं पता सामने वाला उसको नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव उसमें सुन रहा है या पॉजिटिव वे में सुन रहा है। तो हम तो अपनी खुशी बता देते हैं, लेकिन वो चीज़ कई बार इंसान दूसरी जगह जाके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिश्ते को प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ठीक है? यहाँ है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चांसेस हो सकते हैं कि कि वो अपनी बात को सही से आपके सामने नहीं रख पाए, वो एक्सप्रेसिव नहीं थे, उन्होंने अपनी बात को, आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने कभी भी ये जो चीज़ है ना, मतलब आपकी फीलिंग्स को उन्होंने मोस्टली मैं कहूँ समझना ज़रूरी ही नहीं समझा। यहाँ देखिए ये जो कार्ड है, ये उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी का कार्ड हम इसे कहते हैं। पेज जो है एक तरह से छोटा सा बच्चा है जो कि एक अभी उसमें बहुत बचपना है, उसमें अभी बहुत ऐसी बातें हैं, वो केयरलेस है। तो वही चीज़ है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर बहुत केयरलेस रहे कई बार, बहुत, ये मैं सबके साथ नहीं कहूँगी ये चीज़ें हैं, हर किसी के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर ने कभी आपको सीरियसली लिया ही नहीं। बहुत बार आपने उनको समझाने की भी कोशिश की होगी, बहुत बार आपने उनको ये भी कहने की कोशिश की होगी कि आप मुझे कमिटमेंट दो, या फिर आप मुझे सही से बताओ कि हमारे रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, या हम अभी इस रिश्ते में हैं तो अभी सिर्फ टाइम पास क्यों है, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, आगे रिश्ते में क्या होगा हमें उस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने बहुत बार उनसे ये कहने की कोशिश की होगी, जो कि चीज़ उन्हें सही नहीं लगती। उन्हें लगता है कि जो वक्त है उसे एंजॉय किया जाए, उन्हें लगता है कि जो वक्त है उसे सही से बिताया जाए, आगे की सोचेंगे बाद में। मैंने बोला ना, केयरलेस चीज़ें, काफ़ी केयरलेस है आपके पार्टनर आपको लेकर। वो थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर वो शुरू से ही इमेच्योर रहे हैं, उन्होंने सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं समझा इस रिश्ते को। तो वहाँ आके प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो जाती हैं कि एक इंसान कमिटमेंट चाहता है और एक इंसान नहीं चाहता है, तो दो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करती ज़रूर हैं, ठीक है? यहाँ जो है आपकी फीलिंग्स को ना समझना, आपको जज करना, हमेशा अपने अकॉर्डिंग डोमिनेशन। यहाँ इस रिश्ते में आपके पार्टनर काफ़ी, मुझे कई लोगों के पार्टनर जो हैं वो डोमिनेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, इसमें उनका ही इस रिश्ते को चलाने में हमेशा उनका ही हाथ रहा है, योगदान रहा है, उन्होंने ही इस रिश्ते को संभाला है, उन्होंने ही हमेशा इस रिश्ते को बचाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मुझे डोमिनेशन की फीलिंग में आते हुए दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर है काफ़ी कंट्रोलिंग भी हैं। देखिए यहाँ आपने कोशिश बहुत की होगी कि उनको समझा सके कि देखिए रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, कभी भी उन्होंने आपको उस तरीके से अब समझा ही नहीं जिस तरीके से आप चाहते थे कि ये रिश्ता चले। आपने हमेशा कोशिश की उनके हिसाब से चलने की, बट देखिए कितने वक्त तक, कब तक आप उनके हिसाब से चलेंगे, कब तक आप उन्हें समझाएंगे कि आप गलत नहीं हैं। हर बार आपको ये चीज़ रियलाइज़ उनको समझानी पड़ती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया। हर बार किसी को अगर हमें ये समझाना पड़े तो वो किस बात का रिश्ता है? अगर हमें बार बार किसी को ये कहना पड़े मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बिना समझे, आप बिना बोले, आपको ये समझ होना चाहिए कि वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता, और अगर गलत है तो वो किसी सिचुएशन में होगी, या इस सिचुएशन में होगा कि उसने ऐसा डिसीजन लिया या उसने ऐसी बात की। हर बार आपको अगर ये समझाना पड़े कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो देखिए ये रिश्ता मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा
बहुत लंबा नहीं जाता, बहुत इस रिश्ते में मुझे लगता है फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि कब तक आप किसी को ये याद समझाएंगे कि आप सही हैं। ये अगर रिश्ता आपको शादी तक या बहुत आगे तक अगर लेके जाना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे लगता है कि कमी है अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हर बार हर चीज़ को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कभी सामने वाले का पक्ष वो नहीं समझना चाहते। तो ये छोटी बातें, बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये रिश्ते को ख़राब करने में, या कहूँ कि इसका रिश्ते बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। अगर आप एक भी पार्टनर समझदार नहीं है, समझना नहीं चाहता है आपको, अगर उसे लगता है कि ये रिश्ता उनके हिसाब से चल रहा है, डोमिनेशन होता है, बहुत सारी बातें जो मैंने आपको समझाई, वो अगर चीज़ें रिश्ते में आ जाएं तो आपका रिश्ता बहुत दूर तक नहीं जाता है। ये बात आप लिख के ले लीजिए कि बहुत वक्त तक भी आप कोशिश करेंगे इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन कहीं आकर आप भी टूट जाएंगे कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता या मैं नहीं समझा सकती, खुद को साबित नहीं कर सकती। तो ये एक छोटी सी रीडिंग है आप सबके लिए। सॉरी अगर आपको इनमें से मेरी कोई भी बात बुरी लगे, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।